Assalamualaikum grade 4. I hope that you are doing good. So students, we are going to start with the new chapter and the name of the chapter is Information Handling. So let's move towards the board. So students, we are going to start with the topic Information Handling. पहले हम इस चीज को समझेंगे what is an information. Information क्या होती है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में information का मतलब है to gather the data. आपके पास कोई डाटा होता है, what do we do with that data? We have to organize that data. फिर उसके बाद हम उसको present करते हैं in the form of different graphs and then we interpret that data. Interpret का मतलब है then we have to come up with the different questions that we can present it in form of anything. So अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है that is to discuss about the different graphs. जो first graph है वो है हमारे पास bar graph. So students, हम उसे रीड करते हैं. बार ग्राफ क्या होता है? It is a graphical presentation of a data using bars of different heights and lengths. It can be drawn vertically and horizontally. जी students, अब हमने डिस्कस किया है बार ग्राफ. बार ग्राफ किस फॉर्म में होता है? It is in the form of bar, like you can see it over here. अब हम इन सब बार ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं. बार ग्राफ्स किन दो फॉर्म्स में भी बना जा सकता है? It can be formed in the vertical and in the horizontal form. अब हमारे पास जो ये है, this is in the form of vertical and this is in the form of horizontal. अब बार ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. It should have x axis and y axis. It should have their different labels कि किस के ऊपर बार ग्राफ बन रहा है and then you pick up your data and you organize that data. उसके बाद आप इसे प्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली एक थर्ड स्टेज है. आपके पास एक डाटा रॉ फॉर्म में था, देन यू ऑर्गेनाइज्ड इट एंड देन यू पुट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ. अब आपके सामने एक बार ग्राफ है और जिसका जो टॉपिक है दैट इज अबाउट फेवरेट कलर और दैट यू कैन से इट इज अ टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ कि ये फेवरेट कलर्स का है. कितने बच्चों के क्या क्या फेवरेट कलर्स हैं और हमने कलर्स कौन से पिक किए हैं? ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो. उसके बाद हमने देखा, हमने वोट आउट किया या हमने बच्चों से पूछा कि कितने बच्चों को ब्लू कलर पसंद था. तो वी फिगर आउट कितने बच्चों को पसंद था? ओनली 2 चिल्ड्रन. रेड कितने बच्चों को पसंद था? 4 किड्स. ग्रीन कितने बच्चों को पसंद है? 2. एंड येलो कितने बच्चों को पसंद है? 1. सो ये एक्चुअली दिस इज द फॉर्म इन विच यू कैन फिगर आउट. अब इसके थ्रू हम क्वेश्चंस को आंसर्स भी कर सकते हैं. इन द सेम वे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. ये है हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ. इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया है और वाई एक्सिस पे फेवरेट कलर्स. फेवरेट कलर्स को मैंने इस तरह पुट कर दिया है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट गिवन इंफॉर्मेशन आई हैव ड्रॉन द बार ग्राफ. ब्लू कलर लाइक्ड बाय 2 चिल्ड्रन, रेड कलर लाइक्ड बाय 4 चिल्ड्रन. लेट मी राइट इट डाउन सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू इंटरप्रेट. ग्रीन कलर लाइक्ड बाय 2 चिल्ड्रन एंड येलो लाइक्ड बाय 1 kid. So now we are going to interpret this graph with the help of different questions. So let's move toward the next board. So students, अब हम इस बार ग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे with the help of these questions. So let's answer the following question. How many children liked red color? जी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखेंगे ये बार ग्राफ. कितने बच्चों को रेड कलर पसंद आया है? So what are you going to see? You can also refer to the vertical bar graph and you can also refer to the horizontal bar graph. कितने बच्चों को रेड कलर पसंद आया? If you can see over here red and you can see the number of children. So कितने बच्चों को पसंद आया? There are 4 children. Very well done. अब next B part क्या है हमारे पास? Which color is least liked? कौन सा कलर सबसे कम पसंद किया गया है? We can see it through this graph. Which is the color which has been liked least? If you can see, it's the yellow color. Yellow color को सिर्फ एक बच्चे ने पिक किया है. So I'm going to write yellow. All right. Now let's see. What do we have in C part? How many children liked red then yellow color? कितने बच्चों को रेड कलर ज्यादा अच्छा लगा है येलो कलर से? So you are going to see कि रेड कितने बच्चों ने चूज किया है? 4. येलो कितने बच्चों ने चूज किया है? एक बच्चे ने. So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेड कितने ज्यादा बच्चों ने चूज किया है. So what I'm going to do over here? 4 बच्चों ने रेड को चूज किया है और एक बच्चे ने येलो को. तो 4 minus 1 will give me 3. There are 3 more kids who has picked red as their favorite color. Okay. Now
How many total number of children are there in total? कितने टोटल बच्चों का डाटा कलेक्ट किया गया था? सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं येलो को एक बच्चे ने किया, ग्रीन पिक किया 2 बच्चों ने, रेड पिक किया 4 बच्चों ने, ब्लू पिक किया है 2 बच्चों ने. वी आर गोइंग टू ऐड देम ऑल टुगेदर एंड फाइंड आउट द आंसर. इट्स 1 plus 2 plus 4 and plus 2. If you're going to add them, 1 plus 2 will give me 3, 3 plus 4 will give me 7, 7 plus 2 will give me 9. So कितने बच्चों का डाटा था? कितने टोटल बच्चे थे? There were 9 kids. So students, ये तो हो गया first हमने how to organize the data and then how to present the data and then how to interpret the data. अब हम एक important information पढ़ते हैं related to bar graph. Bar graphs are often used to show relationship between large quantities. This is done by making one unit or step of the column graph stand for certain quantity like 2, 5, 10, 50, 100,000 and so on. So बच्चों ये बहुत important information है कि bar graph हम basically large quantities के लिए use करते हैं and to present some sort of a different data. इसमें आपके पास अगर quantities more than thousands होती हैं, you have to set a suitable scale for that so that you can interpret your graph. This is very important in the bar graph that you have to set some sort of a scale जिसको हम one unit को represent करते हैं. Maybe that one unit is equal to 2 blocks or one unit is equals to 5 numbers of flowers or 5 number of children. So it all depends upon your scale. So students, we are done with this. Now let's move towards the another graph. Now our next graph is line graph. Line graph क्या होता है? It is particularly useful when we want to measure something which is gradually changing. Exactly. हम line graph को तब use करते हैं when we want to see that something is gradually changing, ups and downs in something that can be recorded in the form of line graph. Exactly. Like जैसे आपकी stock markets है, even you can make a graph of your pocket money that you are getting it. Like किसी टाइम पे किसी मंथ आपको पॉकेट मनी कम मिलती है, किसी टाइम ज़्यादा मिलती है, किसी टाइम आपके पास एक्स्ट्रा हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईडीज और समथिंग लाइक दैट. सो दोज मनीज कैन बी एडेड एंड कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है कि नंबर ऑफ पिज्जाज और उसकी कॉस्ट को. यू कैन सी ओवर हियर मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पिज्जाज लिख दिया है और वाई एक्सिस पे मैंने उनकी कॉस्ट लिख दी है. अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि price of 1 pizza is 150, price of 2 pizza is 300, price of 3 is 450, price of 4 is 600 and price of 5 pizzas are 750 rupees. So अगर हम इन्हें join करते हैं, you can see that how gradually the prices is being increased. So this is how a line graph is being represented. पहले आपने डेटा लिया, उसको आपने organize किया, then you are going to present it in the form of different graphs according to the question being asked and then you are going to interpret it. अब हमारे पास question है what is the cost of 3 pizzas? अब हम ग्राफ में देखेंगे 3 pizzas की क्या प्राइस है. It is rupees 450. Very well done. How many pizzas can be bought for rupees 600? अब आप देखेंगे 600 में हम कितने pizzas को buy कर सकते हैं. 6 अगर आप 6 से onward जाते जाएंगे you're going to see कितने pizzas आप buy कर सकते हैं. You can buy 4 pizzas. Very well done. And students, one more information that I would like to give it to you is that with the help of this graph, you can come up with as many questions as you like. So, आपका ये task है, एक activity है कि with the help of this graph, come up with 2 different questions in your notebook. So students, I hope that you enjoyed learning this. Take care. Allah Hafiz.